एक सुबह गांव के बाहर खुले खेत में एक अजीब सी लकड़ी की उड़ने वाली मशीन खड़ी थी। उसके बड़े बड़े पंख थे और सामने एक छोटा सा प्रोपेलर लगा हुआ था। हरी दाढ़ी वाला छोटा सा बौना अपनी लकड़ी की छड़ी पकड़े उस मशीन को हैरानी से देख रहा था। उसका वफादार कुत्ता तूफान मशीन के पहिए को सूंघ रहा था, जबकि गधा बादशाह पीछे खड़ा ऊँघ रहा था। बौना मुस्कुराकर बोला, लगता है आज हम आसमान की सैर करने वाले हैं। वह जल्दी से मशीन के कॉकपिट में बैठ गया। तूफान खुशी से उसके पास बैठ गया, लेकिन बादशाह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे ही बौने ने मशीन शुरू की, प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा। धीरे धीरे मशीन जमीन से ऊपर उठने लगी। बोना घबराकर कंट्रोल पकड़कर बैठ गया। उसकी लंबी हरी दाढ़ी हवा में उड़ने लगी। तूफान खुशी से भौंक रहा था, लेकिन बादशाह की तो मुसीबत हो गई। वह गलती से मशीन के पीछे लटक गया और हवा में झूलने लगा। नीचे गांव के छोटे छोटे घर और खेत दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद जब मशीन बादलों के पास पहुंची तो कुछ मजेदार पक्षी उनके आसपास उड़ने लगे। भोना उन्हें भगाने के लिए अपनी छड़ी हिलाने लगा और तूफान जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। उड़ने वाली मशीन हिलने और घूमने लगी। बोना उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तूफान कॉकपिट में इधर उधर फिसल रहा था और बादशाह डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। आखिरकार बौने ने बड़ी मुश्किल से मशीन को जमीन की तरफ मोड़ दिया और एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। मशीन जोर से जमीन पर लगी और चारों तरफ धूल का बड़ा बादल उठ गया। बौना जल्दी से बाहर कूद गया। तूफान खुशी से दौड़ने लगा, लेकिन बादशाह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम के समय बौना टूटी हुई उड़ने वाली मशीन के पास गर्व से खड़ा था। तूफान अपनी पूंछ हिला रहा था और बादशाह जमीन पर बैठा थका हुआ लग रहा था। उस दिन के बाद बादशाह ने एक फैसला कर लिया, मैं अब सिर्फ जमीन पर ही सफर करूंगा, आसमान में नहीं। एक दिन हरी दाढ़ी वाला छोटा सा बौना अपने वफादार कुत्ते तूफान और सुस्त गधे बादशाह के साथ घने जंगल में घूमने निकला। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, लटकती बेलें और रंग बिरंगे पौधे थे। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से चमक रही थी। चलते चलते अचानक अजीब जंगल की आवाजें आने लगी। तूफान जोर जोर से भौंकने लगा और बादशाह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी एक शरारती बंदर पेड़ पर बैठकर ऊपर से केले गिराने लगा। बौना गुस्से से ऊपर देखने लगा और तूफान गिरते हुए केले पकड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद तीनों को जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखाई दिया। साफ पानी छोटे से तालाब में गिर रहा था। तूफान खुशी से पानी की तरफ दौड़ा और बादशाह भी पानी पीने आगे बढ़ा, लेकिन अचानक पानी में से एक मगरमच्छ बाहर आ गया। बौना हैरान हो गया और तूफान जल्दी से पीछे कूद गया। तीनों तुरंत जंगल के रास्ते पर भागने लगे। बौना आगे दौड़ रहा था। उसकी हरी दाढ़ी हवा में उड़ रही थी और बादशाह पीछे थोड़ा उल्टा सीधा भाग रहा था। बचने के लिए तीनों ने एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ ली और आखिरकार ऊपर पहुंच गए। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था और सूरज डूब रहा था। बौना पत्थर पर बैठकर अपनी लंबी हरी दाढ़ी ठीक करने लगा। तूफान उसके पास आराम से लेट गया और बादशाह थक कर बैठ गया। लेकिन तभी वही शरारती बंदर चुपके से आया और बौने की लकड़ी की छड़ी चुराकर भाग गया। बौना गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और तूफान और बादशाह हैरानी से बंदर को देखते रह गए।